हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, क्लास नंबर 8 है। आज इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रेलवे का या किसी भी एग्जाम का, जो कि पूछ लेता है। आप लोग अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो ए बी होता है वही यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, साथ में हमारा 2 होता है। तो देखिए अब इसमें एग्जाम एक और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर क्या दे दिया, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर दे दिया। तो देखिए अब रूट ए का स्क्वायर हम लिखेंगे, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी। देखिए जब इसको अंडर रूट ए स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हटाएंगे तो ये से बचेगा। कैसे, हम जानते हैं कि रूट जब हटाते हैं तो यहाँ पर 1/2 आता है और ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है, इसको 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट के क्या बच जाएगा, ए। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा ए बच जाएगा, यहाँ से हमारा बी बच जाएगा, यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 2 रूट ए बी। यहाँ भी रूट ए है, यहाँ भी रूट ए है, दोनों मल्टीप्लाई होके रूट ए बी आ जाता है। अब देखिए ये तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अगर इसी का वर्गमूल पूछता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, तो क्या करेंगे आप, जस्ट इसको करने के अंदर डालिए, रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यानी स्क्वायर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही करवाता है, उससे आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछता है 125 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये तो आपको मालूम है, इसके ऊपर ऐसे कड़ी चढ़ाइए, क्या आ जाएगा ये 225 का पूछे तक क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ऐसे। लेकिन अभी इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने ही आपको क्या आते हैं तुरंत एक फॉर्मूला बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए हम ना क्या करेंगे, ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे। ये जो है ना, यहाँ देखिए हमारा 8 है प्लस 2 रूट 15 है, हम ट्राई करेंगे कैसा इसको इस फॉर्म में लाने का, इस फॉर्म में लाने का, या अंडर रूट है तो इस फॉर्म में लाने का। अब देखिए हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, हमारा फार्मूला में भी 2 था, तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 तो है, ये फिक्स है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी है, ठीक है, यहाँ पर ए बी है, और यहाँ पर क्या है, रूट 15 है, या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, रूट ए बी, और यहाँ पर क्या है, रूट 15। यानी अब हम इसको रूट 15 को हमें किसी दो ऐसे पार्ट में तोड़ना होगा जिसका हम ऐड करें, स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारा कितना है, 8 आए। देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये ए बी मल्टीप्लीकेशन में है, ए बी मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जो ए बी गुणा में है वही यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं, रूट 15 को रूट 5 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं क्या, रूट 15 को मैं रूट 5
और √3 लिख सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए तो क्या हो जाएगा? √50। ये तो हाँ ठीक है, हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या? √5 √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आएगा। यहाँ पर 2 है इसलिए हम इसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे। अब क्या, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 8 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 8 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पे मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करने पर। देखिए यहाँ √a भी है ना, तो यहाँ पर √a का स्क्वायर प्लस √a का स्क्वायर, इसको करिए। देखिए √5 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर भी 8 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अभी तक तो समझा रहा था, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पर है, मैं लिख सकता हूं क्या? √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के √5 और √3, ये लिख सकता हूं क्या? देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 5 3 8, 5 3 8 आ रहा है इधर, प्लस 2 2 √5 √3। हाँ, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है। अब देखिए किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको ab मानूं, तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। यानी कि हमारा किसका फॉर्मूला है? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यानी कि आप √5 प्लस √3 को एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3। अब देखिए हम यहां तक आसानी से आ गए। अब हमें इसका फाइंड आउट, अभी हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, स्क्वायर रूट अभी नहीं निकालेंगे। अब क्या पूछ रहा है हमारा? वर्गमूल। जब कभी भी वर्गमूल पूछे तो इसके ऊपर क्या लगा देना है? सीधे से करड़ी। अब देखिए अंदर 2 बार है तो बाहर कितनी बार निकल के आ जाएगा? √5 प्लस √3, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग समझ पाए क्या कि जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा, यहाँ करड़ी में करूंगा, तो इधर बाहर 2 बार अंदर है तो स्क्वायर रूट रहता है, तो बाहर 1 बार निकल के आता है, √5 प्लस √3। ये कैसे मैं कर दिया? जैसे मान लीजिए a स्क्वायर है तो a मल्टीप्लाइड बाई a, 2 बार है ना, तो ये बाहर कितना आ जाएगा? a। या ऐसे भी आप देख सकते हैं, a स्क्वायर करड़ी को जब हटाएंगे तो 1/2 आता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया? a। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको देखना है। जैसे फार्मूला तो ये आप लोग को याद ही है, बस इस फार्मूले को देखना है, इसको देखना है कि क्या क्या फार्मूले में से मिसिंग है। जैसे अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं तब और समझ में आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां पर क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 16 + 6√7, 16 + 6√7, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल फाइंड करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखिए जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आपके दिमाग में फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा फॉर्मूले में क्या होता है? 2ab होता है, यानी 2 रहना है। इधर 2 है क्या? नहीं है। 2 नहीं है तो अब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 16 + 2 मल्टीप्लाइड बाई के 3√7 लिख सकते हैं क्या? देखिए कुछ चेंज किए क्या? मैं कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब देखिए हमारा 2 मिल गया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है ए और बी क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं 3 को a मान लूं और 7 को क्या मान लूं? b मान लूं। 3 को a मान लूं और 7 को b, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 7। 9 + 7 कितना होता है? 16, और हमारा यहाँ पर 16 है ऑलरेडी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस √7 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई √7।
अब देखिए वैसा फॉर्मूला बन गया क्या, जो मैं पहले ही बता रखा हूं इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बन रहा है क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 3, b का मतलब √7। आपको यहाँ पर हमेशा एक ही बात ध्यान देना है कि जब आप इस पार्ट को तोड़ेंगे, जब आप इस पार्ट का 2 फैक्टर करेंगे, तो वो 2 फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि इसका स्क्वायर करने पर ए वाला वैल्यू आना चाहिए हर हाल में। अगर ए वाला वैल्यू नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर गलत किए, फिर आप दूसरा फैक्टर लीजिए, तीसरा फैक्टर लीजिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या बन सकता है। तो अब एक क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका हम वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के लिए क्या, कड़ी में अंदर रखते हैं इसको, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब जब ये बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 3 प्लस √7। ये क्या है आपका आंसर है, ये इसका वर्गमूल है। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं क्या, कि जो मैं ए और बी यहाँ पर ब्रेक किया हूं, मतलब फैक्टर किया हूं, उसी का यहाँ पर समेशन आ रहा है। हमारा हमेशा आंसर में उसी का समेशन आ रहा है। जैसे मैं क्या बोला, 3 इंटू √7, 3 इंटू √7, यही यहाँ पर क्या आ गया, 3 प्लस √7, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही कर रहे हैं, ए प्लस बी को ऐड ही करना है इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ये सब हमें स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर ब्रेक करेंगे और यहीं पर मन में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका इतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि इसको ब्रेक करके आप मन में तीन तीन त्रिकोण के 9 और 7 का √7 का स्क्वायर 7, 9 प्लस 7 16 आ रहा है, इसी को यहाँ पर जमा दीजिए, यही आ जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पर तो 2 नहीं था, ठीक है, लेकिन 2 इसमें 6 में 2 छिपा हुआ था, इसलिए मैंने 2 आसानी से बाहर निकाल लिया। अब एक इसी का तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे दे दिया 16 प्लस 2√7। अब तो यहाँ पर 2 नहीं है, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। उस केस में कैसे हम 2 को बाहर से ले आएंगे वो देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन करते हैं 3 प्लस √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी 3 प्लस √5 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या समस्या आ गया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहिए तो पहले चाहिए हमको यहाँ 2 है क्या, इधर 2 नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 हम लाएंगे। 2 किधर से लाएंगे, देखिए 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हम 2 लिख दूं, आप बोलेंगे लिख दीजिए, लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि फिर यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाएं। 2 इंटू के 3 प्लस √5 ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 नहीं दिया है, हम अपने मन से 2 लाए हैं, ठीक है। हम अपने मन से 2 लाए हैं तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कट के हमारा ये वाला जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है वही रहेगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 6 प्लस 2√5। अब देखिए ये 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए। अब देखिए अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आसान बन गया। आसान कैसे बन गया कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आपका सिर्फ एक ही काम बचा है, √5 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करके ऐड करने पे हमारा 6 आ जाए। तो देखिए √5 का तो कुछ गुणनखंड होता नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ले सकते हैं √5 और एक लिख सकते हैं √1, क्योंकि √5 का √1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आना √5 ही है, ये तो हमें दिख रहा है। अब क्या √5 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 5। √5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 5, प्लस √1 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 1। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो 5 1 6 आ गया क्या, आप बोलेंगे हाँ हमारा 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन में लिखे हैं। अब हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम जान गए क्या, हमें मालूम क्या चल गया कि √5 का 2 फैक्टर क्या है, एक है √5 और दूसरा क्या है 1, या तो बोले √1।
ठीक है, तो अब इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, √5 प्लस √1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। क्योंकि देखिए, चलिए आप लोगों को लिख कर ही देता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 √5 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √1। देखिए ये इस फार्मूले में बैठ रहा है क्या, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2√a√b। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, अब हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल। वर्गमूल के लिए आप लोग को क्या बोला था, सीधे से अंडर रूट लगा देना। जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे, पहले तो देखिए मल्टीप्लाई में है, इसको अभी छोड़िए, अभी इसको देखिए 2 बार है तो आपका 1 बार बाहर निकल के आ जाएगा, √5 प्लस √1 डिवाइडेड बाई के √2 को हम या तो 1.414 लिखे, वो लिखना नहीं हमें, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर जब इस केस में मैंने क्या होता है, जब यहाँ पर 2 नहीं रहे, ठीक है, जब यहाँ पर 2 नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, साथ साथ में हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये वही बात हो गया, अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करेंगे तो ये तो वही हो गया कि आप किसी को 100 रुपया दे के भूल जाइए, लेना नहीं है। लेकिन मैथ में आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्या, चौथा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 10 प्लस √84, 10 प्लस √84। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी 2 नहीं है, तो आप यहां पर 2 डायरेक्टली ला देंगे क्या, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले देखिए क्या, जो रूट के अंदर वैल्यू है उसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे √84 है, √84 में से आप कैसे भी करके 2 बाहर निकाल सकते हैं क्या, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 84 को कैसे लिख सकते हैं, चलिए आप लोग को एकदम सिंपल से बताता हूं। क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2, यहां पर 2 करेंगे तो 21। ठीक है, आप इसको √84 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 प्लस 2 इंटू के 2 मल्टीप्लाइड बाई 21। देखिए यहां पर मैंने किया 42 आ गया, यहां से किया 21 आ गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, यहां से 10 प्लस, देखिए यहां पर 2 बार है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 1 2 आएगा बाहर, और यहां पर √21 बच जाएगा। अब हमारा क्या, 2 आ गया इधर। अब इसको √21 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसका स्क्वायर करने पे 10 आए। थोड़ा सा आप लोग ब्रेक करिए तो, देखिए पहले ऐसा नहीं कि यहाँ √21 है तो आप रूट रूट सोचने लगे, पहले 21 का ही सोचिए, क्या होगा, एक तो 21 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है, यानी कि √21 और √1। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, √7 और √3, क्योंकि 7 3 के 21 होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 21 आता है। वैसे ही √7, बस यहाँ पहले 7 इंटू 3 कर लो, फिर रूट चढ़ा दो। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हो सकते हैं क्या, 21 √21 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 21, यानी कि 21 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22, लेकिन यहाँ पर है क्या, 10, तो हमारा ये तो नहीं होगा, इसको हट देते हैं, हटा। अब क्या बचा, √7 और √3, √7 और √3, देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 7 प्लस 3 10 आएगा। हम बोल सकते हैं हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका 2 पार्ट क्या है, √7 और प्लस √3। तो मैं बोला था ना, जब ऐसा हमारा कंडीशन बन जाए, अब कुछ डिवाइड वाइड नहीं करना हमें, √7 है तो इसका स्क्वायर रूट ही यही आता है, √7 प्लस √3, यही आपका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया क्या। अब देखो मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन बता दिया। पहला क्या बताया मैंने
कि जब यहाँ पर 2 दिया रहे, दूसरा क्या मैंने बताया कि जब 2 दिया रहे लेकिन किसी के मल्टीपल में दिया रहे, जैसे 6 2 इंटू 6। तीसरा क्या बताया कि 2 नहीं दिया रहे। चौथा क्या बताया, 2 नहीं दिया रहेगा लेकिन अंदर से आप 2 खींच के बाहर ला सकते हो। ये 4 कंडीशन हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आने वाले एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। क्योंकि सबको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का क्या आदत रहता है, जैसे दे दिया 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दे, 25 15,625 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए, 64 का करिए, या 4 नंबर में दे दिया कुछ ऐसे 81 ऐसे दे दिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। तो इसका तो सब फाइंड आउट कर लेंगे और बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो ऐसे एक्सप्रेशन दिया 10 प्लस रूट 84 में आया, आधे लोग को पता ही नहीं चलता है करना क्या है। उम्मीद करता हूं ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया खत्म। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, हम उस पर चलेंगे। चलिए यहां तक हो गया। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए, आसान सा क्वेश्चन। अभी देखिए हम जो कल पढ़े थे ना, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं बोलेंगे कल तो सिर्फ वैसे वैसे ही पढ़ लिए। अब देखिए क्या हमारा 4 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई के क्या है 125, इसके बराबर क्या आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। यहां पर क्या है, यहां पर है क्यूब रूट, यहां पर क्या है क्यूब रूट। अब देखिए आप जानते हैं क्या, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 125 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है 500। अब 500 में ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 125। अब देखिए अभी देखिए मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग को तो इतना याद ही होगा कि ए होता है 5 का क्यूब और एक किसका होता है 512 किसका होता है क्यूब 8 का, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ए होता है 8 का क्यूब और ए होता है किसका 5 का क्यूब। जब इस क्यूब को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 का होल क्यूब, 8 डिवाइडेड 5 का होल क्यूब। और जब इस क्यूब रूट को हटाओगे तो यहाँ पर 1/3 आएगा। 3 से 3 कट जाता है, बच जाएगा क्या 8/5। अभी ये क्या कंप्लीट फ्रैक्शन में है, क्या प्योर फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। भाग देख सकते हैं आप, 1 सही 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आ जाएगा क्या आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखिए आप लोग बोल रहे होंगे कैसे कर रहे हो, इधर 3 कर रहे हो, इधर 1/3, 3 से 3 काट रहे हो। ये अभी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को बता देंगे। ये सब अभी जितना क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और खास करके सब रेलवे के ही क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्या √5 प्लस 35 माइनस 16 प्लस 448 डिवाइडेड बाई 7। अभी देखिए अब इसमें आपको सिंपल सा सिर्फ मैथ लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सा आपको मैथ लगाना और कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ देखिए 5 आ जाएगा प्लस इसको क्या करेंगे 35 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। 35 में से 16 जाएगा तो 16 4 20 15, 35 ही है कि 25 है, हमें लग रहा है यहाँ पर 25 होना चाहिए। यहाँ 25 है, सॉरी यहाँ पर 25 है। जब इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या आएगा। अब डिवाइड करना है आपको, 7 छंग 42 बचा 2, 2 और 8 28, 7 चौके 28। अभी क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा √5 प्लस इसको बाहर निकालोगे तो 3 और इसको बाहर निकालोगे तो 8।
ये कितना हो गया, आप इन सबको ऐड करोगे तो 16 आएगा, और 16 रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन एक किस में पूछा गया है। एक एग्जाम होता है ICAR असिस्टेंट करके 2022 में पूछा गया, 23 में, 2023 में। देख रहे हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट धांसू सा क्वेश्चन करते हैं। नहीं, इसका फाइंड करिए क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चंस की। स्क्वायर रूट ऑफ 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 222 का होल स्क्वायर माइनस 222 है, हाँ 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है। जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, 272 मल्टीप्लाइड बाई 272 दो बार गुणा करेगा, फिर इसका दो बार गुणा करेगा, फिर माइनस लिखेगा, फिर जितना आएगा उसका स्क्वायर रूट लेगा। देखिए एलजेब्रा हमारा बहुत सा काम आसान कर देता है, बस आपको मालूम होना चाहिए। एलजेब्रा देखने में लगता है बहुत भयानक कि बहुत टफ होगा, ए बी एक्स वाई सी जेड पता नहीं क्या क्या दिया रहता है उसमें, लेकिन है बहुत सिंपल। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला जानते हैं क्या एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है, साथ ही साथ आपका बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा। इतना समझ रहे हैं क्या। सॉल्व करिए इसको आप लोग। इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 रूट 2। अभी देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये मैं आपको फार्मूला बता दिया, इससे आप सॉल्व करके आगे देखिएगा कितना आ रहा है, उसका फिर अंडर रूट वैल्यू निकालेगा, आंसर आएगा। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसमें क्या करेंगे, आप बोलेंगे मैं पहले की तरह लगाऊंगा, पहले जैसे अगर सिर्फ देखिए, अगर सिर्फ इतना पूछता क्या हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 पूछता, या 3 प्लस 2 रूट 2 पूछता, तो आप जैसे पहले लगा रहे थे ना वैसे लगा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या आ गया, ऐसे आ गया, तो इसका क्या कर दीजिए, परमेयीकरण। परमेयीकरण जानते हैं क्या, अगर नीचे प्लस रहता है तो सेम से गुणा करते हैं, बस बीच में माइनस करके गुणा करते हैं, और अगर नीचे माइनस रहा तो प्लस से करते हैं। कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए 3 माइनस 2 रूट तो हमारा है, 3 माइनस 2 रूट 2 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 रूट 2, इसको रहने दो। अब इसी का 3 लिखेंगे, यहाँ जो प्लस है ना इसको माइनस कर देंगे 2 रूट 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या, इस बात को आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर सिंपल सा परमेयीकरण कर रहा हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ये किसका हो जाएगा, 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ऐसे कि अगर दो एक ही सेम चीज का मल्टीप्लाई करे, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये क्या हो जाता है अपना, ए स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया, और नीचे हमारा क्या बचेगा, नीचे देखिए ए, वही ए वाला फॉर्मूला जो लिखे हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप ए का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो मैं करके दिखाता हूं आपको,
देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2, और √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वो मैं बता रहा हूँ। √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 कितना आएगा 2, और ऑलरेडी ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है 4, यानी कि हमारा कितना आ गया 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8। अब देखिए 9 माइनस 8 हो गया, इसको हटा दे क्या, यानी हमारा 1 ही आएगा, क्या आ जाएगा 1। अभी तो हम इसको परमेयीकरण किए, रेशनलाइजेशन किए, उसके बाद हम ये लिख दिए। अब इसका हमें क्या लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे सिंपल सा ऐसा। अब वही फिर से बात आ गया कि अंदर ये 2 बार है सेम क्वांटिटी तो बाहर 1 ही बार निकल के आएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ रहे हैं क्या, 1 का कोई √1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाइड करो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को हटा दिए। हमारा सिंपल सा आंसर क्या आ गया 3 माइनस 2√2। तो कभी कभी आपको ऐसे जब a बाई बी के रूप में दिया रहे, डिवाइडेड के रूप में दिया रहे, तो आप सीधे से रेशनलाइजेशन कर लिया करो, आसान हो जाएगा। आप ऐसा मत एग्जाम में करने बैठ जाना पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं फिर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरा देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.16 प्लस 0.2916 प्लस पॉइंट क्या है दशमलव, नेक्स्ट क्या है 0.002916, उसके आगे क्या है 0.00002916। अब देखिए आप कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, इसमें आपका कोई ट्रिक कुछ नहीं लगने वाला है, आपको बस आपका क्या होना चाहिए स्पीड होना चाहिए। और स्पीड कैसे आएगा, आपको बार बार एक ही क्वेश्चन करने से या इस टाइप का क्वेश्चन करने से। पहले तो आपको ये देखते हुए समझ में आना चाहिए क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पहले पॉइंट कहीं देख लो। मैंने क्या बताया था, कल बताया था ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है, 2 पे आ सकता है, राइट साइड से दूसरे स्थान पे है, राइट साइड से चौथे स्थान पे है, राइट साइड से 6वें स्थान पे है, और राइट साइड से 8वें स्थान पे है। 2 4 6 8 10 12 20 ऐसे हो सकता है। अब क्या करेंगे, पहले तो आप ये फाइंड ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। 2916 डिवाइडेड बाई, बचपन में क्या करते थे जहां पर पॉइंट होता था वहां 1, बाकी जितना इधर बचा 2 0, ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं आप ऐसे। यहां पर क्या हो जाएगा 2916 डिवाइडेड बाई 4 0, 3 है कि 4, आप बोलेंगे 4, 3 4, प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं आप 2916 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 डालिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम किसको लिख सकते हैं ऐसे 2916 पॉइंट 1 2 कितने पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 और 8। अब देखिए इससे डर मत जाना कि क्या होगा, पहले तो आप निकाल लो 2916 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको मालूम है क्या 2916 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 2916 का स्क्वायर रूट चलिए कल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं आप 2916। देखिए यहाँ इकाई यूनिट डिजिट क्या है 6, किसका किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, आप बोलेंगे एक 4 का करने पर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और एक 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, आपको कल का भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर या तो 4 आएगा यूनिट डिजिट में या तो 6 आएगा। अब 2 डिजिट हम हटा देते हैं, क्या बचा 29। 29 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, एक तो बोलेंगे 25 के बीच में है और एक 36 के बीच में है, यानी कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। हमें हमेशा क्या लेना है छोटा वाला नंबर है, हम यहाँ पर 5 5 लिख दिए। अब क्या देखना, हमें एक बेस नंबर फाइंड आउट करना होगा। बेस नंबर क्या होता है, जो छोटा वाला नंबर होता है उसको लिखते हैं, और जो उससे जस्ट एक बड़ा वाला नंबर होता है क्या है 30। अब देखिए हमारा आ गया 30, ये हमारा हमेशा बेस नंबर होता है, हमें इसी से कंपेयर करना है। अब देखिए ये जो हमारा बचा नंबर है ये बेस नंबर से छोटा है कि बड़ा है, बचा हुआ नंबर हमारा है 29 और वो 30 से छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें
छोटी वाली वैल्यू लेनी है। छोटी वाली वैल्यू क्या है हमारा 54। तो हमारा हमको इतना क्या पता चल गया कि ये जो 2916 है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 54। 54 याद रखिए आप लोग। अब देखिए आप ये जानते हैं क्या कि 1 डिवाइडेड बाई 100 इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा। जैसे आपको पता है क्या कि अगर इधर ऊपर 100 रहता, अंश में 100 रहता तो इसको सीधे से क्या आप लिखते हैं 10। तो वैसे ही ये यहाँ डिवाइड है तो इसका मतलब कुछ नहीं, इससे घबराना नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 10 बाहर आएगा क्योंकि अंडर रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होना है और अंडर रूट 100 का वैल्यू 10 होना है। यानी कि देखिए दो शून्य है तो बाहर कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट के केस में बता रहा हूं और किसी केस में नहीं। ये आपको ज्यादा सोचना न पड़े, आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसलिए बता रहा हूं। जब दो अंदर शून्य रहे तो बाहर कितना आएगा 1, और ये सिर्फ किस केस में है स्क्वायर रूट में। वैसे ही यहाँ पर देखिए 4 शून्य है तो कितना आएगा 2। यहाँ पर 6 शून्य है तो कितना बाहर आएगा 3। यहाँ पर 4 शून्य है तो कितना, 8 शून्य है तो कितना बाहर आएगा 4। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा सोचने का तरीका बता रहा हूं। नहीं ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। देखिए कि इसको किस पार्ट में तोड़ सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 शून्य 2 शून्य। जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा एक ही 100 आना है। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे दंदना के बोले तो 54 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 54 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 बार सुनना आ जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो 4 बार आएगा। अभी आपको इसको करना है क्या सॉल्व। आप इसको चाहे जैसे सॉल्व करें वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या प्रैक्टिस किए हुए हैं। जैसे मैं कह रहा हूं क्या 54 डिवाइडेड बाई 10 ले लीजिए कॉमन, यहां बचाएगा 1, 1 प्लस 10, 1 प्लस यहां पर बचेगा 100। देखिए 54 डिवाइडेड बाई 10 कॉमन लिए, हमारा यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1000। अब हमको सिर्फ इसको करना है। वैसे ये है क्या, कौन सा सीरीज, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, गुणोत्तर सीरीज है ये। ठीक है, अभी इसको ऐड कैसे करना है वो आप बाद में बताएंगे। अभी इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। कैसे, 1000 कॉमन लीजिए, सॉरी एलसीएम लीजिए और उसको ऐड करिए। तो आपका जो ऐड करने पे आएगा मैं वो लिख दे रहा हूं 54 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई, और जब ये आप इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा 1111 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका आएगा। अब नेक्स्ट में क्या करना है 54 का 1 1 में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आप लोग देखना क्या आएगा 5994 डिवाइडेड बाई के कितना आ गया 1000, और एक ये शून्य मिलके इतना हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, 4 शून्य है तो यानी 4 डिजिट पे हमें पॉइंट लगा देना है। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.9994, यही आपका आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आप लोग इसको देख के डर मत जाना या ये सोचना कि इसको हम कैसे करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2916 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आता है 54। फिर ये आपको देखते ही पता चलेगा 1/10 आएगा, यहाँ 1/100 आएगा, यहाँ 1 बाई कितना आएगा 1000 और यहाँ पर 1/10000। डायरेक्ट एलसीएम लो और सॉल्व करो। ये टोटली कैलकुलेशन वाला है, इसमें कुछ भी ट्रिक व्रिक नहीं है। चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्यूब रूट। क्यूब रूट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अब देख लेते हैं क्यूब रूट, फिर जल्दी जल्दी 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, क्यूब एंड क्यूब रूट। वैसे आपको 1 से लेके 10 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए। अगर 1 से 10 तक याद है तो फिर अब आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट 11 से 20 तक याद करिए, क्योंकि हमेशा जितना आ गया उतने पे ही नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। 11 से 20 तक भी याद हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है,
1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729, और बच गया क्या 10 का क्यूब कितना होता है 1100, सॉरी 1000। यही होता है क्या? यही होता है। अब देखिए मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूं, यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे जो कि हमारा एग्जाम में अगर क्यूब रूट गलती से पूछ दिया कि क्यूब रूट इसका क्या होगा, तो उस समय ये हमें यूज में आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर किसी दी हुई संख्या में या किसी भी दी हुई नंबर में, जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी दे दिया, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, जैसे कल बताया था, आप लोग को एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ 3824, ठीक है। पूछेगा इससे क्या, आप इसका क्यूब रूट बताइए, यहाँ पर 3 लिख देगा, पूछेगा क्या इसका क्यूब रूट बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो किसका क्यूब रूट हो सकता है, यानी जो हम क्यूब रूट निकालेंगे नंबर, उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हम वहां पर ए बता रहे हैं। अगर यूनिट डिजिट में 1 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। अगर यूनिट डिजिट पे 2 है तो हमारा क्यूब रूट में क्या आएगा यूनिट डिजिट पे 8। यानी कि अगर यहाँ 8 रहता तो हम क्या गेस कर सकते थे, यहाँ यूनिट डिजिट पे अगर 8 रहता तो हम ये गेस कर सकते थे कि हम जो भी नंबर निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 2 आने वाला है। वैसे ही जब हमारा 3 रहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 7, 4 रहेगा, 4 रहेगा तो क्या आएगा हमारा 4, 5 रहेगा तो क्या आएगा हमारा 5, 6 रहेगा तो क्या आएगा 6, 7 रहेगा तो क्या आएगा 3, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, 8 रहेगा तो हमारा क्या आएगा 2, और 9 रहेगा तो हमारा क्या आएगा 9, और 0 रहेगा तो 0 तो अइबे करेगा। तो देखिए अपना कौन कौन सा अभी बराबर में है, देखिए सिर्फ देखिए ये 4 5 6 तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये 9 भी याद करने का जरूरत नहीं है क्यूब रूट में। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट पे आना 4 ही है, 5 का क्यूब करोगे आना है 5, और 6 का करना है 6, और 9 का करोगे तो 9 ही आना है। देखिए बस यहाँ पर दो चीज, एक 2 हो रहा है, अगर यूनिट डिजिट पे 2 है तो 8 आएगा, या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट पूछ रहा है और उसके यूनिट डिजिट पे 8 है तो वहां पर 2 आएगा। वैसे ही यहाँ 3 7 7 3 और 8 2, आपको मेरे लिए 2 याद रखना है, बाकी तो सबका सेम आएगा। अब देखिए, हाँ अब चलिए यही मैं क्वेश्चन ही लिखा हूं, आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका क्यूब रूट, फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। देखिए स्क्वायर रूट जैसे फाइंड आउट कर रहे थे ना, सेम टू सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है। कैसे? देखिए 4 कहाँ आएगा, अगर यहाँ पर 4 है तो किस नंबर का क्यूब हो सकता है, आप बोलेंगे 4 इसी में आ रहा है, मतलब इसके यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है 4, मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4। जैसे स्क्वायर निकालते समय 2 डिजिट काटते थे, वैसे ही यहाँ पर 3 डिजिट को गायब कर देंगे। अब क्या बचा हमारा 13, ठीक है, अब बचा हमारा क्या 13। अब ये देखना है, स्क्वायर नहीं देखना है, जैसे वहां पर देख रहे थे ना 25 और 36 के बीच में स्क्वायर देख रहे थे, नहीं यहाँ पर क्यूब देखना है कि किस किस के बीच में है। अब मान लीजिए 13 है तो 13 किस 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 के बीच में है, एक तो 2 के क्यूब के बीच में है और एक 3 के क्यूब के बीच में। कैसे? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी 8 और 27 के बीच में क्या है 13। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, वहां भी हमेशा छोटा वाला लेते थे, इधर भी हमेशा छोटा वाला लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 24। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे तो कितना आएगा 24, यही आना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 274625, 274625, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। ये देखिए ऐसे लिखा है ना, इसके अंदर है, मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है, ऐसा मत समझ लेना कि ये 3 और अंडर रूट ऐसे है। अगर मैं ऐसे लिख दिया ना तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है, क्यूब रूट नहीं, यहाँ स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्या होगा 274625 है,
मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 5 है तो देखिए किसका क्यूब करने से यूनिट डिजिट 5 आता है। आप बोलेंगे क्या, 5 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट पे 5 आता है। यहाँ पर 5 है तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सिंपली 5। अब क्या करेंगे, कितने डिजिट काटेंगे, 3। 3 हमको इधर से गायब कर देना है, 3 गायब कर दिए। अब क्या बचा हमारा, 274। 274 किस किस दो नंबर के क्यूब के बीच में है, आप लोग बोलिए। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और 7 का क्यूब कितना होता है, मैंने वहां पर लिख रखा है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो आप यहाँ आसानी से देख रहे हैं कि 216 और 343 के बीच में है 274। और हमेशा लेना कौन सा है, 6 वाला। हमेशा 6 वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65। यानी कि इसका क्यूब रूट कितना होगा, 65। देख रहे हैं कितना इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए सिर्फ एटलीस्ट तो आपको 10 तक क्यूब ऐसे बाई हार्ट याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं 8 का क्यूब कितना होता है तो आप बिना देखे सोचे बोल दे क्या, 512। ऐसे आपको याद होना चाहिए। जैसे बचपन में कोई आता था बोलता था बेटा पहाड़ा सुनाओ, तब 2 का तो जल्दी से सुना देते थे, लेकिन जैसे ही 7 और 9 पे पहुंचते थे सांसें अटकने लगती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप 2 का पहाड़ा सुनाते हैं, 2 4 6 8 10 12 20, वैसे ही ये 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, दिन भर एक ही चीज देख रहे हो, आपको याद हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको। 704969, 704969, इसका आप लोग को फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। थोड़ा देखिए क्या होगा इसका क्यूब रूट। देखिए मैं बताता हूं क्या होगा। 9 कहां आ रहा है, यहाँ 9 यूनिट डिजिट है। क्यूब रूट में 9 कहां आ रहा है आपका, एक ही जगह आ रहा है ना। हाँ, आप बोलेंगे इधर क्या, 9। या 9 हो गया। जैसे ही 9 लिखिए आप 3 डिजिट को हटा दीजिए, बचा कितना, 704। 704 किसके किसके बीच में है, आपको तुरंत याद आना चाहिए, देख के बताइए। आप बोलेंगे 8 का क्यूब और 9 का क्यूब, 512 और 729 के बीच में है। और हम हमेशा क्या लेते हैं, छोटा वाला 89। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। जैसे ऐसा नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे है तो उस पर बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही पूछेगा, लेकिन क्या करते हैं लोग, इसको छोड़ के जाते हैं, बोलते हैं 42 ग्रेड पे का जवाब देगा, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा लुल्ले जैसा। लेकिन वो पूछता है। कैसे पूछेगा, ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे। ऐसे दे देगा, मान लीजिए 64 प्लस, अब यहाँ पर बीच में क्यूब रूट घुसा के क्या दे देगा, 512। फिर प्लस आपको इधर हो सकता है दे दे 144। फिर इधर क्या लिख दे, ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है सीरीज। फिर क्या लिख दे आपको, क्यूब रूट ऑफ क्या, 15,625। ऐसे ऐसे लिख देगा। ये बीच बीच में क्यूब रूट देगा, तब आपको जरूरत पड़ेगा। आपको तो इतना याद नहीं रहेगा, आपको क्या, किसी को भी याद नहीं रहता। फिर आपको यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। आप निकालते जाइए और सॉल्व करते जाइए। इस टाइप से पूछेगा मिक्स करके। चलिए, लगभग लगभग स्क्वायर एंड क्यूब रूट में जितने टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे मैंने बता दिया। अब हमें एक दो चीज और बता देते